पंचानन महादेव मंदिर भारत माता की हृदय स्थली मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित एक पौराणिक शिव मंदिर, जिसने ना जाने कितने लंबे इतिहास को अपने अंदर संजो कर रखा है, वो आज सुरक्षा और संरक्षण की कमी के कारण लुप्तता के अंधेरे की ओर अग्रसर है। ग्वारीघाट के समीप पोलीपाथर में स्थित यह अद्भुत शिव मंदिर ना जाने कितने वर्षों से उपेक्षा की मार झेल रहा है। वर्तमान में मंदिर की स्थिति को देखकर समझा जा सकता है। आज इस पौराणिक शिव मंदिर को लोग इसके बदले हुए अपभ्रंशित नाम बादशाह हलवाई मंदिर के नाम से जानते हैं। इतिहास में देखने से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है कि सदैव ही किसी स्थान से आस्था और ज्ञान को समाप्त करने के लिए और अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बाहरी चोर लुटेरों आक्रांताओं ने सर्वप्रथम नाम, ज्ञान और धार्मिक स्थलों को नष्ट किया। इस शिव मंदिर में आज भी चोल साम्राज्य के समय की बहुत सी अद्भुत और अमूल्य कलाकृतियां मंदिर की सुंदरता को बढ़ा रही हैं। सुरक्षा और संरक्षण की कमी के चलते उनमें से कई चोरी हो गई हैं और बची हुई को मंदिर के पुजारी और उनके परिवार के सदस्यों ने अपने जीवन को संकट में डालकर संघर्ष करते हुए चोर लुटेरों से बचाए रखा है। पंचानन महादेव मंदिर न केवल पौराणिक है, अपितु इस मंदिर का वैदिक नक्षत्र ज्ञान के अनुसार निर्माण किया गया है। नक्षत्र, दिशा, युग, यंत्र, नदियां, नवग्रह आदि को नियमबद्ध अनुसार दर्शाया गया है। जिस तरह काशी में बाबा विश्वनाथ धाम और उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का महत्व है, उसी तरह जबलपुर में ऐतिहासिक, पौराणिक और धार्मिक रूप से पंचानन महादेव मंदिर का अति विशिष्ट महत्व है। सनातन धर्म व सनातन संस्कृति के अंतर्गत श्रद्धा, भक्ति द्वारा पूजा अर्चना और उपासना का विशेष महत्व है। भारतवर्ष और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मंदिर अगर किसी के हैं तो वह औघड़दानी, भूत प्रेतों के प्रिय, यूं कहें तो सभी के प्रिय बाबा भोलेनाथ के ही हैं, जो कि ज्यादातर लिंग के रूप में ही पूजनीय है। ऐसा ही एक शिव जी का पौराणिक मंदिर, जहां पूर्व में भक्तों की भीड़ और पूजा अर्चना से गुंजायमान रहता था, परंतु वर्तमान में वह जर्जर अवस्था को प्राप्त होता जा रहा है। बाबा के दर्शन से एक बात का स्मरण होता है, अकाल मृत्यु उसकी होए जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहली बार सन 1955 में इस भोले बाबा के मंदिर को वीरान स्थान पर पाकर एक युवा शिव भक्त ने इसकी साफ सफाई कर पूजा अर्चना और शिव भक्ति करते हुए अपना संपूर्ण जीवन इस शिव मंदिर की सुरक्षा और संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया और आज भी अपनी वृद्धावस्था में मुख्य पुजारी के रूप में अपने जीवन का अंतिम समय महादेव के चरणों में ही व्यतीत कर रहे हैं। और गाँव में भौका माने जंगल, भौका नाम माने जंगल। हमारे माता पिता फिर वहाँ से भागे यहाँ, भगते भगते आए, फिर यहाँ आए। इधर देखे सब मुझे कंपनी में अच्छे लोग पढ़े रहते, मुझे पंडित जी ऐसा करो, और ये कितना मिलता था, फिर मजदूरी 9 आना, कौड़ी चलती थी, कौड़ी। अब खाते कहाँ से हैं ये बताइए। मंदिर में सब तो होता है, आटा ले लिया और उसी में से चांद के खा लो। क्यों तो बर्तन नहीं मांगे, किसी के घर बर्तन मांगे थे। यहाँ के लोग जानते हैं जो बहुत ये करते हैं। अब उसको दया आ गई है कि लोग, बड़े लोग जो
मैंने कहा ये बड़े बाबू यहाँ रहे, पहले धार्मिक रहे यहाँ पर, अब तो नहीं रहेंगे। पंडित जी आप करो ये मंदिर का पड़ा है तो वहाँ रहा करो, 5-5 रुपया दिया करेंगे। हराना शुरू कर, सफाई करना, ये करना, खाना पीना खाते पीते थे। फिर अपने साथ भी अपने लेती थी, मैं को साथी हो जाते, करते करते ही चलता रहा। और दिन इसको साफ सफाई जब कुछ कर देते हैं, जब बैठे लायक होते तो सब चाहते कि वहाँ बैठे, जब साफ हो जाता है तो शिव मंदिर का एक स्थान ऐसा है जो गुप्त मार्ग से जुड़ा हुआ है, जो पूर्व में गौड़ साम्राज्य के राज्य परिवार के लोगों द्वारा मदन महल से आने जाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अतिक्रमण के चलते वह पौराणिक गुप्त मार्ग नष्ट हो गया है। यह शिव मंदिर आज भारतीय पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है, पर उनकी तरफ से भी पर्याप्त देख रेख, सुरक्षा और संरक्षण के लिए प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। कसी हुई दीवारों में दरारें आने लगी हैं। यदि अतिक्रमणकारियों को शीघ्रातिशीघ्र समय रहते रोका ना गया और जमे हुए लोगों को हटाया ना गया तो शिव मंदिर की बहुत सी दीवारें ढह सकती हैं। कभी कभी कुछ ऐसा देखने में आ जाता है जिस पर विश्वास नहीं होता है, परंतु सत्य तो सत्य ही होता है। ऐसे ही कुछ दृश्य कैमरे की आंख ने देखकर अपने अंदर छुपा लिए। कुछ लोग शिव मंदिर के गुप्त स्थान के मुख्य द्वार के समीप बैठकर नशा कर रहे थे। कैमरे को देखते ही कुछ लोग भाग गए और कुछ लोग डटकर खड़े रहे और निर्लज्जों की तरह सफाई देने लगे। मंदिर के उप पुजारी ने बताया कि इन जैसे संस्कार विहीन लोगों को किसी का भय नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अधिकतर इस तरह के लोग आकर कुकृत्य करते रहते हैं। चोर लुटेरों और अतिक्रमणकारियों के गिरोह से भरे हुए असुरक्षा की स्थिति को देखते हुए शिव मंदिर की देखरेख के नाम पर मात्र एक सुरक्षा गार्ड नियुक्त कर दिया गया है। मंदिर के पास ना तो विद्युत बैकअप है और ना ही पुलिस सुरक्षा है। आज भी चोर प्रकृति के बहुत से लोग चोरी की मंशा से मंदिर में प्रवेश करते रहते हैं। मंदिर के उप पुजारी एवं मुख्य पुजारी जी चाहकर भी दुराचारी लोगों को रोकने में असमर्थ है, क्योंकि उनके जीवन की सुरक्षा का भी विषय है। इसी कारण उन्होंने मंदिर के चारों तरफ घेर कर गेट लगवाने की मांग की थी, परंतु आज तक उस पर किसी भी तरह का प्रशासन की तरफ से संज्ञान नहीं लिया गया है। एक समय था जब ईश्वर भक्ति भाव में लोग मंदिर निर्माण हेतु भूमि दे दिया करते थे, परंतु आज इस कलयुग में संस्कार विहीन अतिक्रमणकारियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि मंदिर की भूमि पर पक्के मकान बनाकर रहने लगे हैं। वहीं मंदिर भूमि पर घर बनाना गलत होता है। मंदिर के आसपास की मिट्टी लगातार खोदी जा रही है। शिव मंदिर की भूमि पर कई वर्षों से अतिक्रमणकारियों का कब्जा है और यह सब कम होने की जगह धीरे धीरे एक रोग की तरह बढ़ता और फैलता जा रहा है। लंबे समय से मंदिर में सेवा करने वाले पुजारी जी को भी किसी भी तरह की आर्थिक सहायता या वेतन प्राप्त नहीं होता है। विभाग का कहना है कि ये मंदिर राजनीतिक उससे घिरा हुआ है, हम कुछ नहीं कर पाते हैं, जबकि इतना पुराना मंदिर, ये हमारे सनातन धर्म की इतनी बड़ी धरोहर है जिसको खो रही है पुरातत्व विभाग, इसमें ध्यान नहीं दे रहा है और हम लोग बचाने में लगे हुए हैं कि हमको कैसे बचाना है। ये आज मंदिर देख रहे हैं आप, नीचे की तरफ क्रैक हो रहा है, गिर रहा है। पुरातत्व विभाग में हमने बार बार जाके एप्लीकेशन दी कि आप देखिए, मुख्यमंत्री को हमने लेटर दिया, लेकिन हाथों हाथ लेके आए हमने भोपाल में वल्लभ भवन में देखा, उसमें भी कोई ध्यान नहीं है, बस बोलते हैं होगा होगा। यहाँ पे तो ना तो सुरक्षा के रूप में उससे ना तो गार्ड है, ना तो मंदिर की देख रेख के लिए, सफाई करने के लिए ना तो कर्मचारी है। संपूर्ण सेवा आपके और आपके परिवार की तरफ से, हमारे ही तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से हो रही है। हम देख रहे हैं यहाँ इतने भक्तों का भी कोई आना जाना नहीं है। भारतवर्ष का प्रत्येक सनातनी पुजारी व उनके परिवार का ऋणी है, जो उन्होंने
इतने संघर्षों के पश्चात भी आज तक इस शिव पंचानन महादेव मंदिर को अपने प्राणों से बढ़कर माना है और आज भी इसके अस्तित्व की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सनातनी भक्तों से अनुरोध है, समय निकालकर बाबा के दर्शन करने अवश्य जाएं। यही आपका सबसे बड़ा योगदान होगा और इस महाशिवरात्रि पर सभी भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं और डमरू की गूंज चारों तरफ गुंजायमान होने के लिए लालायत है। सरकार और प्रशासन से आग्रह है कि इस धार्मिक पौराणिक शिव मंदिर और पुरातात्विक धरोहर की सुरक्षा और संरक्षण पर ध्यान देने का कष्ट करें। भोले बाबा सभी का कल्याण करें।